वेलकम माय यूट्यूब चैनल अर्चना घर का गार्डन। राधे राधे। ये प्लांट है, इसे बोलते हैं मोरैया। ये एक औषधि प्लांट भी है जो कि पेट दर्द, सूजन और रक्तस्राव जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है इसको। इसमें वाइट कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं जो गुच्छों के रूप में आते हैं और उनमें इतनी सुंदर खुशबू आती है कि बहुत से लोग इसे कंफ्यूज होकर रात की रानी का प्लांट समझ लेते हैं। इनके प्लांटों पे बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। आज मैं इसकी कटिंग लेके आई हूँ। जहाँ से मैं कटिंग लेके आई थी वो काफ़ी बड़ा प्लांट था, तो इसकी मैं कटिंग दिखाती हूँ। इसकी मैं काफ़ी सारी कटिंग लेके आई हूँ और बहुत ही सुंदर प्लांट है। देखिए, इसके पत्ते भी देखने में बहुत सुंदर। बहुत से लोग इसे नींबू का पेड़ भी समझ लेते हैं, लेमन का, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो लेमन के पेड़ की तरह ही दिखते हैं। तो ये जितना सुंदर है दिखने में उतना ही ये औषधि पौधा है। इसको आप गमले में आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। ये कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही कम केयर वाला है। साल में 1-2 बार आप इसको खाद दे सकते हैं और इसमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। गर्मियों में भी बहुत सुंदर ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रहता है। जिस पेड़ से मैं लेके आई थी उस पेड़ में तो पूरी गर्मियों मतलब कोई पानी ही नहीं उसमें लगाता है। उसमें सिर्फ ओनली बारिश का ही पानी जाता है। तो गर्मियों में तो बारिश होती नहीं है, फिर भी ये इतना हरा भरा रहता है गर्मियों में। उसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। इसमें सर्दियों में काफ़ी फ्लावर आते हैं। अभी बारिश के टाइम पर जब ये पूरी तरीके से पत्तों से भर जाता है फिर उसके बाद इस पर फ्लावरिंग शुरू होती है। इस पर वाइट कलर के बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। तो इसे कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। तो इसे मैं कटिंग से लगा के दिखाती हूँ। हमें जो इसकी एक्स्ट्रा लीव होती हैं वो हटा देनी है, क्योंकि जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उसकी हमें लीव्स को कट करके अलग करना होता है। क्या होता है कि जब हम लीव्स सहित उसको लगा देते हैं तो प्लांट जो होता है, जो कटिंग होती है, उसकी रूट्स ग्रो होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी उन पत्तों पे ही लगाता रहता है। तो इसलिए जब भी कोई हम कटिंग लगाएं तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि उस कटिंग को हमें उससे जो लीव्स वगैरह हैं या फ्लावर हैं उन्हें कट करके अलग कर देना है। इस तरीके से देखिए मैंने ये 2 कटिंग तैयार की हैं। ये ऊपर से थोड़ी ख़राब सी हो रही है। ये मेरी बिल्कुल देखिए कटिंग। अब मैं ऐसे एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद लगाऊंगी। इसे मैं गमले में लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसका ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं बनाना है। और अगर आप किसी भी कटिंग को छोटे रूप में रखना चाहते हैं तो उसे गमले में लगाइए। और जो लोग अपने टेरेस वगैरह पे या बालकनी में गार्डनिंग करते हैं वो तो लोग गमले में ही लगाते हैं सारे प्लांट। ग्रो बैग में लगाते हैं या फिर तो ग्रो बैग में भी ये एक मीडियम साइज का ही प्लांट रहता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसके फ्लावर जब आते हैं ना तो पूरा प्लांट फ्लावर से भर जाता है। बहुत ही सुंदर खुशबू वाले प्लांट होता है ये। इसके फ्लावर में से बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। तो अगर आपके आसपास कहीं हो तो इसे कटिंग से आसानी से ग्रो कीजिए। इस पूरे बारिश के टाइम मैं आप लोगों को सारी कटिंग से ग्रो होने वाले ही प्लांट दिखा रही हूँ। तो मैंने इसकी टोटल 4 कटिंग तैयार की है। ये देखिए, ये मैंने 4 कटिंग इसकी तैयार कर ली हैं। अब मैंने एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद और लगा। एलोवेरा जेल में डिप करने से क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो हमारे सूखते नहीं हैं और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ग्रो करते हैं। उनकी रूट्स निकलने में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जो एलोवेरा जेल होता है वो रूट्स को जल्दी ग्रो करने में प्लांट की हेल्प करता है। तो जब भी कोई कटिंग लगाएं तो हमें एलोवेरा जेल का डिप करना है। अभी बारिश का टाइम है, आप लोग हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। हल्दी भी बहुत ही अच्छी रहती है, एंटीबायोटिक होती है। अगर हमारी मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह है या कुछ है तो उसके लिए हल्दी बेस्ट है। आप वैसे तो लोग फंगीसाइड वगैरह यूज करते हैं, लेकिन मैं अपनी गार्डनिंग में किसी प्रकार का कोई केमिकल, कोई दवाई, कोई ऐसी फर्टिलाइज़र जो कि नेचर के लिए हानिकारक होती है, मैं उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं सारी ही नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज़र बनाती हूँ
और सारे प्लांटों को नेचुरल तरीके से ही तैयार करती हूँ। और मैं जितने भी फ्रूटिंग के या वेजिटेबल्स वगैरह लगाती हूँ सब में मैं राख, गोबर की खाद या जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र है, मैं इस तरीक़ा से होममेड वाली सारी चीज़ें ही यूज करती हूँ। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं या जो बागवानी कर रहे हैं या जो कुछ भी अपने घर में प्लांट वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए मार्केट से लाकर उन चीज़ों का यूज क्यों करें। तो इसलिए अगर आप लोग जब भी कोई प्लांट वगैरह में कोई चीज़ यूज करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है तो उनका एक ये होता है कि उनको टाइम नहीं है इसलिए वो लोग यूज करते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम है वो सारी किचन वेस्ट की खाद और जितनी लिक्विड खादें हैं वो मैं आप लोगों के साथ एक जल्द ही एक लिक्विड ऐसी खाद जो छाछ की खाद होती है उसका वीडियो भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और किसी के भी घर में कोई भी बना सकता है। क्योंकि अक्सर कर हम लोगों के पास बहुत सारी छाछ कभी कभी बच जाती है तो उसका भी हम समझ में नहीं आता कि क्या प्रयोग करें, तो इसलिए मैं उसकी खाद का और इसको मैं अपने एक गमले में लगाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी कटिंग की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस पूरे बारिश में कटिंग से ग्रो होने वाले सारे प्लांट आपको दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।